प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी पर ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद चालीसा के इस पुण्य काल में। चालीसा के पुण्य काल में हम प्रभु यीशु के दुख भोग पर मनन करते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने जीवन के हर क्षण में अपने दुख पर मनन करते रहते हैं। और इसीलिए प्रभु के दुख से ज्यादा मुझे मेरे दुख के बारे में सोचना अच्छा लगता है। जिस समय से मनुष्य को ईश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाला, उस समय से ईश्वर अपने दुख पर मनन करता है। आइए हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं भजन संहिता 55 में से, जो हमारे जीवन की जो परिस्थिति है उसको चरितार्थ करती है। और स्रोतकार कहता है, ईश्वर मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे, मेरी विनय की उपेक्षा ना कर, मेरी सुन और मुझे उत्तर दे। मैं अपने कष्टों से व्याकुल हूं, शत्रु के कोलाहल और विधर्मी के अत्याचार के कारण मैं विलाप करता हूं। हम में से बहुत से लोगों की परिस्थिति यही है कि दिन प्रतिदिन मैं अपने जीवन में जो दुख भोग रहा हूं उस पर मेरा ध्यान केंद्रित है। मैं कुछ भी करूं, प्रार्थना की अवस्था में भी ईश्वर को महिमा देने से ज्यादा मेरा ध्यान इस बात पे केंद्रित है कि मैं दुख भोग रहा हूं। और जब हम अपने दुख पे मनन करते हैं तो बहुत सी बार हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे पापों के कारण ये दुख मेरे जीवन में आया। और बहुत सी बार पुराने विधान की मानसिकता यही थी कि अगर तुम में किसी प्रकार का रोग है तो तुम ईश्वर द्वारा शापित हो। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा चालीसा के इस पुण्य काल में हमको अपने दुख भोग को एक दूसरे नजरिए से देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। चाहे वो योहन के सुसमाचार का अर्धांग रोगी हो जो उस कुंड के किनारों सालों तक पड़ा हुआ, चाहे वो लूकस के सुसमाचार का बर्तिमेउस हो, चाहे वो लूकस के सुसमाचार का जेरुस हो, या रक्तस्राव से पीड़ित वो महिला हो, या समारी स्त्री हो। इन सब लोगों को हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि इनके जीवन में किसी ना किसी प्रकार का दुख था। और इस दुख के कारण, इस दुख को चंगा करने के कारण प्रभु ईश्वर इनके जीवन में आते हैं। एक नया नजरिया पवित्र आत्मा आज हम में से हर एक को दे रहे हैं कि तुम्हारा दुख जरूरी नहीं है इसीलिए हो कि तुमने किसी प्रकार का पाप किया है। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में हमने उस जन्मांध के बारे में पढ़ा कि जब प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया तो उनके शिष्यों ने और अन्य लोगों ने पूछा कि किस पाप के कारण ये अंधा हुआ। तो प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया, ये अपने किसी पाप के कारण नहीं, लेकिन ईश्वर की महिमा प्रकट हो इसीलिए इस प्रकार की अवस्था में आया। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम अपने दिल के दरवाजे इतने मजबूती से बंद करके रखते हैं कि प्रभु उसमें आ नहीं पाता है, और उस क्षण में प्रभु हमारे हृदय के दरवाजे को तोड़ देता है इस प्रकार की वेदना या इस प्रकार की पीड़ा के द्वारा या इस प्रकार के विलाप के द्वारा। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पाप के कारण तुम आज का दुख भोग रहे हो। अपने दुख को प्रभु के साथ में संयुक्त कर दो। शायद इस दुख के द्वारा यीशु तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, इस दुख के द्वारा यीशु तुम्हें अभिषेक से भरना चाहते हैं। अगर ये व्यक्ति जो यूहन्ना के सुसमाचार में अर्धांग रोगी है, अगर ये सालों साल उस कुंड के किनारे पड़ा हुआ नहीं होता, प्रभु कभी भी इसके पास जाके इसको चंगा नहीं करते। और इसके बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते नहीं। नाइन की वो विधवा, अगर उसका पुत्र मरा नहीं होता, प्रभु कभी भी उसके पास में जाके उसको जीवन दान नहीं देते। और इस विधवा के बारे में हम सुसमाचार में नहीं पढ़ते। तो प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा अपने दुख को ईश्वर के हाथों में समर्पण करो, क्योंकि इस दुख के द्वारा प्रभु आपसे संयुक्त होना चाहता है। चालीसा के इस पुण्य काल में अपने दुख की जगह प्रभु के दुख भोग पर मनन करो, उनके हाथों में अपने दुख को समर्पण करो और उनसे पूछो कि प्रभु किस प्रकार आप इस दुख के द्वारा मेरे जीवन में आना चाहते हैं।